मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जेंडर ऑफ नाउन्स पढ़ेंगे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल आर सेफ इन योर होम। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो पहला सेंटेंसेस में आदित्य इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। क्या कह रहा है सेंटेंस में कि आदित्य जो है वो एक इंटेलिजेंट लड़का है। सेकेंड सेंटेंस है दिया इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। दिया जो है वह सुंदर लड़की है। फिर कह रहा है थर्ड सेंटेंस में द कैप इज़ ऑन द टेबल। कैप कहाँ पर रखी है? टेबल के ऊपर। फोर्थ सेंटेंस में कह रहा है यहाँ पर दैट चाइल्ड इज़ माई फ्रेंड। जो बच्चा है वो मेरा दोस्त है। यहाँ पर जेंडर ऑफ नाउन्स। नाउन्स आप जानते हैं नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। और जेंडर मीन्स हम उसको बॉय है कि गर्ल है, ये किस तरह से पहचानेंगे, इसके बारे में हमको पढ़ना है आज। तो चलिए देखते हैं आगे। आदित्य एंड बॉय डेनोट अ मेल। आदित्य कहते हैं अगर हम बॉय कहते हैं, तो इन दोनों बातों से हमको पता चलता है कि ये है जो है वह मेल है, लड़का है। दे आर देयरफॉर सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मैस्कुलाइन जेंडर, है ना। जो क्या कहते हैं उसको? पुल्लिंग जो कहते हैं, हम हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। अ नाउन, चलिए अब डेफिनेशन देख लेते हैं इसका, मैस्कुलाइन जेंडर की डेफिनेशन। अ नाउन दैट इज़ द नेम ऑफ एनी मेल पर्सन और एनिमल। हमने नाउन की क्या डेफिनेशन पढ़ी? नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, पर यहाँ पर मैस्कुलाइन जेंडर की डेफिनेशन में क्या है? अ नाउन दैट इज़ द नेम ऑफ एनी मेल पर्सन और एनिमल इज़ सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर। जब हम किसी भी नाउन में हम जब ये समझ जाते हैं कि वह मेल है ना, तो अगर हमने पहचान लिया कि वह मेल है, तो वो क्या जेंडर कौन सा कहलाएगा? मैस्कुलाइन जेंडर। फिर है दिया एंड गर्ल डेनोट अ फीमेल। अब जब दिया बोल रहे हैं हम या फिर गर्ल बोल रहे हैं, तो इससे हमको समझ में आता है कि यह एक लड़की के बारे में हम बात कर रहे हैं। दे आर देयरफॉर सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर। तो गर्ल के लिए जो स्त्रीलिंग होता है उसके लिए हम कहते हैं फेमिनाइन जेंडर। तो जब हम नाम से भी पहचान सकते हैं कि कौन बॉय है कौन गर्ल है। जैसे कि आदित्य नाम जो होता है, या सुरेश, रमेश, है ना, और राम, जो ऐसे जो नाम होते हैं उनसे हम नाम से ही समझ जाते हैं कि ये बॉय है। इसी तरह से लता, नेहा, है ना, इन सब नामों से हम समझ जाते हैं कि ये गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं। अ नाउन। फिर अब हम देखते हैं आगे कैप, जो कि जीवित पर्सन नहीं है ना, उनके बारे में हम किस तरह से पहचानेंगे। कैप एंड टेबल आर द नेम्स ऑफ थिंग्स विदाउट लाइफ। तो ये जो हैं थिंग्स हैं, कैप और टेबल, ये क्या है? जीवित नहीं है, विदाउट लाइफ है ना। दे आर देयरफॉर सेड टू बी अ न्यूटर जेंडर। क्योंकि ना तो ये फेमिनाइन जेंडर है ना ही मैस्कुलाइन जेंडर है, तो ये क्या कहलाएंगे? न्यूटर जेंडर। दोनों में से नहीं है, इसलिए therefore said to be a neuter gender. Child and friend can be used for both males and females. तो हम चाइल्ड या फ्रेंड जो कहते हैं मेल्स के लिए भी कहते हैं और फीमेल्स के लिए भी कहते हैं। इसलिए ये क्या कहलाएंगे? दे आर देयरफॉर सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। कॉमन मीन्स जो चीज़ कॉमन है, सब में कॉमन है, वो है कॉमन जेंडर कहलाएगा। तो हमने कौन कौन से जेंडर पढ़े अभी? मैस्कुलाइन जेंडर बॉय के लिए, फेमिनाइन जेंडर गर्ल्स के लिए, न्यूटर जेंडर जो ना गर्ल है ना बॉय है, विदाउट लाइफ है, इन सब के लिए क्या पढ़ा हमने? न्यूटर जेंडर। और जब हम पढ़ते हैं कि चाइल्ड, फ्रेंड, इन सब के लिए हम क्या बोलते हैं कि ना चाइल्ड में बच्चे, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। इस तरह से फ्रेंड हमारा बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती हैं, दो गर्ल भी फ्रेंड्स हो सकती हैं, या फिर बॉय भी फ्रेंड्स हो सकते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? कॉमन जेंडर। उसके बाद है हाउ टू फॉर्म फेमिनाइन ऑफ नाउन्स।
the following nouns from their feminines by adding ESS to the masculine. तो किस तरह से हम फेमिनाइन बना सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं कि मैस्कुलाइन जेंडर में होते हैं पर उसको हम ESS लगाकर फेमिनाइन जेंडर्स बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हम अपनी अगली क्लास में पढ़ लेंगे। ओके, टिल देन बाय।